हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डेप्थ में। एक तो पहले जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था Q2 का वो आ चुका है और नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब 8.2% से ग्रो कर रहा है। एंड सेकंड थिंग कि जो जीएसटी के रेट कट्स हुए थे उससे क्या इम्पैक्ट आया है, और आज हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। पहले तो जीएसटी कलेक्शन, मतलब पिछले 10 साल का, वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, बट फिर भी आज थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि अभी क्या है ना कि जैसे जीएसटी के रेट कट्स हुए तो वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। मतलब जीएसटी का कलेक्शन जो पहले होता था उसमें कोई नंबर्स डाउन भी हुए हैं या फिर नहीं, पहली बात ये। और दूसरी बात की जो ऑटो सेल्स है उस पर भी थोड़ा सा देखेंगे कि ऑटो सेल्स में नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ पे बढ़ रहे हैं, किस कंपनी के सेल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और थर्ड थिंग, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देखेंगे और उसके बाद से समअप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है, S&P 500 भी पॉजिटिव था, नैस्डैक भी पॉजिटिव था। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी 26,500 के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। इवन निकाई भी पॉजिटिव है। और अगर हम दूसरी चीज़ें देखें जैसे गोल्ड, थोड़ा सा मतलब ऑल्दो 4,000 के लेवल पे थोड़ा सा सस्टेन, मतलब नीचे आता, बट अभी 4,100 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो फिर से ये मतलब 100 के आसपास आ चुका है, और बहुत पहले मैंने बताया था कि ये 100 इजीली ब्रेक कर जाएगा। यूएसडी INR की बात करें तो ये 90 के आसपास आ चुका है और 89.45, और मुझे लगता है कि आने वाले एक साल के अंदर, मतलब विद इन ए पीरियड ऑफ 1 to 2 years, ये 90 to 93 तक ईजिली चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम देखें तो अगर हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें पिछले 2017 से लेकर 2025 तक, तो 2017-18 में 7.1 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्शन था टोटल। उसके बाद से 18-19 में 11.77 करोड़ के आसपास हुआ। फिर 19-20 में कोविड हिट हुआ तो उस रीजन से थोड़ा सा नीचे भी आया, 12.22 करोड़। 20-21 में 11.36 करोड़ अगेन, और 21-22 में ऑलमोस्ट 14.83 लाख करोड़ के आसपास। 22-23 में 18.1 लाख करोड़, 2023-24 में 19.8 लाख करोड़, और 2024-25 में मतलब 25 टिल डेट तक 22 लाख करोड़ ऑलमोस्ट हो चुका है। और मुझे लगता है कि जब तक ये 24-25 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तब तक मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 25 लाख करोड़ के आसपास क्लोजिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी 4 महीने हैं, मतलब ये नवंबर काउंट नहीं कर रहा है, अक्टूबर या सितंबर तक का ही है। जो जीएसटी के रेट कट्स हुए थे वो हुए थे ऑलमोस्ट सितंबर मंथ में, ठीक है। तो अभी अगर हम अगस्त का डाटा देखें जीएसटी कलेक्शन का, तो वो ऑलमोस्ट 1.95 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है। अगर हम जून में देखें, मतलब मई से देखें, तो मई में 2 लाख करोड़ के आसपास था मंथली कलेक्शन। उसके बाद से जून 25 में 1.85 लाख करोड़ का हुआ, जुलाई में 1.95 लाख करोड़ का, और अगस्त में 1.86 लाख करोड़। अभी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का डाटा आना बाकी है, तो उसमें थोड़ा सा और हो सकता है कि जो जीएसटी कलेक्शन है, मतलब मई से लेके अब तक, अगर मई से देखें तो मई में 2 लाख था, फिर 185 हुआ, फिर 1.95 हुआ, फिर 1.86 हुआ। तो हो सकता है कि सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में ये जो नंबर्स हैं, मतलब 1.86 से 1.75 या फिर 1.65 तक इसका कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन मंथ वाइज देखने को मिले। क्योंकि जो जीएसटी के कलेक्शंस, मतलब जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हुए थे वो सितंबर मंथ में हुए थे, तो सितंबर मंथ थोड़ा सा डाउन रहेगा, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर डाउन दिख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम ऑटो सेल्स देखते हैं कि ऑटो सेल्स में क्या चल रहा है। तो ऑटो सेल्स पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत सारी सेल्स, मतलब 2018 से 25 तक का डाटा पूरा वहाँ पे समराइज़ किया है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है वो सितंबर तक का ही है, अगस्त और सितंबर का, मतलब अक्टूबर का डाटा अभी आया नहीं है। तो अगर हम सितंबर मंथ के सेल्स की बात करें तो जो मंथ ऑन मंथ सेल हुआ है वो ऑलमोस्ट 3.78 लाख कार सेल हुई हैं सितंबर मंथ में। वहीं अगस्त में 3.27 लाख गाड़ियाँ सेल हुई थी, जिसमें जो नंबर्स आते हैं पर्टिकुलरली मारुति सुजुकी का जो ग्रोथ है, मतलब पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इस साल थोड़ा सा डाउन है। सितंबर 24 में 1.4 लाख गाड़ियाँ सेल्स की थी उन्होंने, बल्कि 25 सितंबर में 1.32 लाख गाड़ियाँ सेल हुई हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, मतलब ये सितंबर का है, अक्टूबर में ऑब्वियस है कि दिवाली थी तो सेल्स बढ़े होंगे, बट उसका डाटा भी आया नहीं है। तो अगर सितंबर मंथ में देखें तो टाटा का मतलब सेल्स बढ़ा हुआ है लास्ट 24 से। 24 में क्या था कि 41,000 यूनिट सोल्ड किए थे उन्होंने, अभी 25 में ऑलमोस्ट 60,000 यूनिट्स सोल्ड किए हैं। महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा का सितंबर 24 में 51,000 यूनिट सोल्ड था, और सितंबर 25 में जो है 56,000 यूनिट सोल्ड किए हैं उन्होंने।
Hyundai की बात करें तो Hyundai का एज इट इज़ है, और Toyota का नंबर थोड़ा सा बढ़ा है 13.8% के आसपास, Kia का डाउन हुआ है, MG का बढ़ा हुआ है, स्कोडा का बढ़ा हुआ है, Hyundai होंडा का देखें तो होंडा का जो नंबर है वो डाउन है, 6.5% डाउन है। रेनॉल्ट की बात करें तो 32.6, वैसे ही निसान सिट्रोन ये तो बकवास है। तो अगर हम मॉडल वाइज और कंपनी वाइज देखें सितंबर के फिगर्स, तो हम होंडा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कंपास, ठीक है। होंडा में 3 मॉडल हैं, एमेज, सीटीए, एल्वेट। तो तीनों के नंबर, एल्वेट को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों के नंबर्स डाउन ही है, 7% के आसपास, ठीक है। और अगर हम Hyundai की बात करें तो Hyundai की क्रेटा और वेन्यू, ये दोनों के नंबर्स बड़े हैं। और सितंबर 2024 में क्रेटा की जो सेल्स थी वो ऑलमोस्ट 16,000 यूनिट्स के आसपास थी, और वो अभी सितंबर में मतलब 2025 में 18,861 के आसपास हो चुकी है, मतलब 19% ग्रोथ है। वेन्यू में भी 12% का ग्रोथ है। एक्स्ट्रा 18% डाउन है। और ग्रैंड आई10 की बात करें तो 17% से इसके सेल्स डाउन हुए हैं। i20 12% से डाउन है। और की बात करें तो 21% अप है, वरना भी 39% डाउन है सेल्स। किया की बात करें तो Hyundai की जो टोटल सेल्स हुई है वो एज इट इज़ है, मतलब कुछ खास फर्क नहीं है। मतलब लास्ट 24 सितंबर 24 में जो सेल्स किए थे उन्होंने, वो 25 में भी उतना ही है। किया की बात करें तो किया के भी नंबर्स घटे हैं ऑलरेडी, मतलब 3% डाउन है। महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा का जो स्कॉर्पियो है उसके सेल्स बढ़े हैं। लास्ट 24 सितंबर 24 में 14,400 यूनिट सोल्ड हुए थे। इस साल देखें तो ऑलमोस्ट 18,300 सोल्ड हुए हैं सितंबर मंथ में, बस 27% अप है। इनकी एक मॉडल है बोलेरो जो 66% डाउन है। मतलब लास्ट ईयर 24 सितंबर के आसपास 8,000 यूनिट सेल किए थे इन्होंने, इस बार अभी 2700 यूनिट सेल किए हैं। थार की बात करें तो थार का नंबर बढ़ा हुआ है, और XUV 3X हो, 400 हो, 400 का नंबर डाउन है। और उसके बाद से इनकी सेल्स जो है 10% बढ़ी है। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो इनके सारे नंबर्स डाउन है, और एक डिज़ायर को छोड़ के। डिज़ायर का जो सेल्स था वो 2024 में ऑलमोस्ट 10,800 यूनिट सोल्ड किए थे इन्होंने, और 2025 सितंबर में 20,000 यूनिट सेल किए हैं। ये एक्चुअली मंथली वाइज है, तो ये ईयरली वाइज नहीं है। और जो कंपैरिजन है वो मंथ वाइज है, मतलब 2024 के सितंबर मंथ में कितनी हुई थी और 2025 के सितंबर मंथ में कितनी हुई हैं। ग्रैंड विटारा की बात करें तो ये इसका भी डाउन है। और अगर मारुति सुजुकी की एज ए कंपनी की बात करें तो 2024 सितंबर मंथ में 1.4 लाख यूनिट सोल्ड किए थे इन्होंने, और इस मंथ मतलब 2025 सितंबर में 1.32 है, तो नंबर्स डाउन है। MG, निशान, रेनॉल्ट के, स्कोडा, टाटा की बात करें तो टाटा का जो कर्व है वो उसके सेल्स डाउन हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा सेल हुआ था और इस साल बहुत कम हुआ है, मतलब 1.15 यूनिट ही सोल्ड हुए हैं। नेक्सन का नंबर काफ़ी अच्छा है, और टाटा पंच भी काफ़ी ठीक ठाक है। उसके बाद से और हैरियर की बात करें तो हैरियर का सेल काफ़ी अच्छा है, सफारी का कुछ खास नहीं है। टोयोटा की बात करें तो टोयोटा की जो इनोवा हाई क्रॉस है उसके सेल्स बढ़े हुए हैं ऑलमोस्ट 21%, ग्लांजा 2%, टाइसर, और उसके बाद से हाइड्रा का भी सेल बढ़ा हुआ है, फॉर्चूनर का 13% से, हाइलक्स 18% से। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 14% से सेल्स बढ़ा है इनका। अगर हम बेस्ट सेलिंग कार्स की बात करें तो टाटा का नेक्सॉन है, जो कि मतलब 97% अप है। मारुति सुजुकी का डिज़ायर है 85%, Hyundai का 19%, महिंद्रा का जो स्कॉर्पियो मॉडल है वो 27%। उसके बाद से सब ऑलमोस्ट डाउन ही है। महिंद्रा का थार है 34%। उसके बाद से टाटा का हैचबैक टियागो। तो 2025 में सितंबर मंथ में 3,78,400 यूनिट सोल्ड हुए हैं, जो कि लास्ट ईयर सितंबर में 3,58,000 यूनिट सोल्ड हुए थे, मतलब 5% ग्रोथ है। ठीक है। अगर हम अगस्त से सितंबर की बात करें, 2025 अगस्त में टोटल यूनिट सोल्ड हुए हैं 3,27,000, और 2025 सितंबर में 3,78,000 गाड़ियाँ सोल्ड हुई हैं, मतलब पूरे इंडिया में मिला के। ये 4 व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अक्टूबर का भी नंबर देख लेते हैं। अक्टूबर की बात करें तो 2025 अक्टूबर में 4,66,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं, और 2024 में 3,97,000 हुए थे। 2025 में नंबर्स बढ़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट 17% बढ़ा है लास्ट ईयर से। अगर मंथ ऑन मंथ देखा जाए तो मंथ ऑन मंथ 23.3% बढ़े नंबर्स। तो इसमें हम 3-4 कंपनीज़ के देखेंगे। जैसे होंडा का देखेंगे कि अक्टूबर में सेल्स बढ़ा हुआ है 15% से। Hyundai की बात करें तो Hyundai का 3% से डाउन है, और महिंद्रा का देखें तो 31% से अप है, मतलब 2025 के अक्टूबर में 71,600 यूनिट सोल्ड किया इन्होंने। और सबसे ज़्यादा मतलब सेल बोलेरो की है, उसके बाद से थार की है, और उसके बाद से XUV 300, और फिर स्कॉर्पियो। मारुति सुजुकी की बात करें तो इसके सबसे ज़्यादा सेलेबल कार है वो है डिज़ायर 64%। इसके टोटल यूनिट सोल्ड हुए हैं 1,76,000, जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर में हुए थे 1.59। 10% के आसपास इसके सेल्स बढ़े हुए हैं।
उसके बाद से अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा की सेल्स 27% बढ़ी हुई है। जो नेक्सॉन है उसके सेल्स 50% से बढ़े हुए हैं। पंच के डाउन है, मतलब डाउन क्या, ठीक है, 7% से बढ़े हुए हैं। एल्ट्रॉज के 43%, कर्व के 73% से डाउन है। हैरियर के 130% से अप है। मतलब लास्ट ईयर 24 अक्टूबर में ऑलमोस्ट 2000 सेल हुए थे। इस बार ऑलमोस्ट 4500 के आसपास नंबर है। टोयोटा की बात करें तो टोयोटा का नंबर टोटल है ऑलमोस्ट 40,000, जो कि मतलब 43% से अप है। तो अभी देखें कि मतलब जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट आ गए थे Q2 के, तो 8.2% के आसपास आया था, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में दिखेगा। और अगर हम देखें पिछले 3 साल का डाटा, तो ऑलमोस्ट 2023 के आसपास, जो 2023 का फर्स्ट क्वार्टर था उस वहाँ पे 6% के आसपास ग्रोथ था। फिर Q2 का जो रिजल्ट आया वो ऑलमोस्ट 9% के एबव था। और Q3 में थोड़ा सा डाउन डाउन हुआ, बट 9 पे ही था, 9% के आसपास, ठीक है। Q4 का जो रिजल्ट आया वो 9% के ऊपर था। और उसके बाद से जो 2024 का था, 2024 से थोड़ा सा हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो थोड़ा कम हुआ। जो एक टाइम पे 9% के एबव चल रहा था, वो 9% से नीचे आके 8% पे आ गया। फिर जब Q2 का रिजल्ट आया तो Q2 का 7% के भी नीचे गया। Q3 का 6% से नीचे गया। Q4 का 6% से आ गया। तो अभी जो 2024 का Q4 था, वहाँ से चीज़ें सेटल होना स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि लास्ट ईयर से देखें तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे चल रही थी। जैसे ट्रम्प का इलेक्शन था, फिर उसके बाद से टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, तो इन सब चीज़ों से उसके बाद से मतलब दो बार, एक बार तो लगा कि मतलब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाएगा इन बिटवीन। उसके बाद से इसराइल का पैलेस्टाइन का चल रहा था, फिर इसराइल ईरान का चला, तो ऐसे ही चलते रहा। तो इस रीज़न से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई। तो 2025 में देखें तो 7% से ग्रोथ था Q1 का। Q2 का 7% के ऊपर गया, मतलब ऑलमोस्ट 8% के आसपास। Q3 का 8%। तो मुझे लग रहा है कि Q4 का जो रिजल्ट आएगा वो ऑलमोस्ट 9% के एबव चला जाएगा। क्योंकि जो कंजम्पशन है, जो जीएसटी रेट कट्स हुए हैं, वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ा है। और रेट कट्स की वजह से जो कंजम्पशन बढ़ा है उसका जो एडवांटेज है वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे अगर हमने ऑटो सेल्स में देखें तो ये नंबर मतलब अभी अक्टूबर तक हैं। नवंबर का, दिसंबर का जब आएगा तब और नंबर बढ़ेंगे। जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी भी स्टिल 5.2% पे ही रुका हुआ है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स थे, मतलब जो डाटा था, वो पिछले 2 या 3 महीने से आना स्टार्ट हुआ है। उसके पहले 3-4 ही कंट्रीज़ थी वर्ल्ड वाइड जो ये डाटा इशू करती थी, जैसे यूएसए है, यूके है, और फ्रांस, जर्मनी। उसके बाद से हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये पिछले 3 या 4 महीने से स्टार्ट हुई है, जो कि अच्छी चीज़ है। पहले ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो ये अभी 5.2% सितंबर में भी था, अभी अक्टूबर में भी सेम ही है। तो जो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन की गई थी, वर्ल्ड बैंक का हो, मूडी का हो, या फिर आईएमएफ का हो, तो वो आने वाले टाइम में मतलब इस क्वार्टर के बाद से हो सकता है कि जो रेटिंग्स है या फिर जो ग्रोथ रेट के फोरकास्ट हैं वो चेंज हो जाएं। तो एक टाइम पे जब आईएमएफ ने मतलब 6.6% किया था और 6.2% किया था 2026 के लिए, तो अ, हो सकता है कि ये जो नंबर्स हैं वो 6.7 या फिर 7% तक चले जाएँ। क्योंकि अभी 2 क्वार्टर बाकी है, और दो आने वाले क्वार्टर में जो इंडिया का कंजम्पशन डाटा है या फिर जो जीएसटी कलेक्शन का डाटा है या फिर और भी बहुत सारी चीज़, मतलब 9% के एबव तो चला ही जाएगा। तो अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 26,200 के आसपास है। ऑल टाइम हाई ब्रेक भी किया था, 26,300 के आसपास गई थी, बट वहाँ पे थोड़ा सा रुकी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 318-320 के आसपास गई थी, फिर वहाँ से नीचे भी आ गई। तो अभी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मतलब यहाँ से जैसे 22,000 के आसपास से गया था, 26,000, तो मुझे लगता है कि 30,000 तक ईजिली चला जाए। और अगर 30,000 जाता है या फिर 28,000 से 30,000 तक जाता है, तो उसके बाद से फिर से करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी फ्यूचर में कि मतलब 28,000 या फिर 26,000 सपोर्ट की तरह कैसे काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।